नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सफलता की। उस चमक दमक वाली तस्वीर की नहीं, बल्कि उसके पीछे की असलियत की। आज हम उन कहानियों और मिथकों की परतें खोलेंगे जिन्हें हम अक्सर सच मान बैठते हैं। अक्सर हम सफलता को कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया पर चमकती हुई हाइलाइट्स की तरह, है ना? एक परफेक्ट करियर, एक शानदार जीत जिसमें कोई रुकावट ही नहीं आई। पर क्या वाकई सफलता एक सीधी आसान चढ़ाई है, या फिर ये एक ऊबड़-खाबड़ मुश्किलों भरा सफर है? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। सफलता की दौड़ में अक्सर बहुत शोर-शराबा होता है, लेकिन इसकी असली नींव जानते हैं कहाँ रखी जाती है? खामोशी में। चलिए समझते हैं कि कैसे मौन या साइलेंस सफलता का सबसे ताकतवर लेकिन अनसुना हथियार है। ये लाइन बहुत गहरी है। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ खाली है, बल्कि ये कि इस शांति में ही सब कुछ मौजूद है। ये एक खाली कैनवस की तरह है, जहां हमारे सबसे बेहतरीन आइडियाज, हमारी क्रिएटिविटी और सोच को एक नई क्लैरिटी मिलती है। ये उस तूफान से ठीक पहले की शांति है, जो बड़े बदलाव लेकर आती है। सिर्फ 2 मिनट। सुनने में लगता है कि भला 2 मिनट में क्या ही होगा, लेकिन साइंस कहता है कि सिर्फ 120 सेकंड की खामोशी भी हमारे शरीर के स्ट्रेस लेवल को कम कर सकती है और हमारे दिल की धड़कन को काबू में ला सकती है। ये हमारी भाग-दौड़ भरी जिंदगी में एक क्विक रीसेट बटन जैसा है, जो हमें दोबारा फोकस करने में मदद करता है। और बात सिर्फ स्ट्रेस कम करने की नहीं है। सोचिए, ये तो हमारे दिमाग के लिए एक तरह का सुपर फूड है। ये हमारी याददाश्त को तेज करता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और क्रिएटिविटी के नए दरवाजे खोलता है। तो किसी भी बड़ी छलांग को लगाने से पहले एक शांत मन से की गई तैयारी ही सबसे जरूरी कदम है। तो जब हम अंदर से तैयार हो जाते हैं, तब आता है वो पड़ाव जिससे शायद हम सब डरते हैं, असफलता। अक्सर इसे कामयाबी का उल्टा माना जाता है, पर असल में ये उसी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। रॉकी बैल्बोआ की ये क्लासिक लाइन यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है ना? सफलता इस बात में नहीं है कि कोई कभी गिरे ही नहीं, बल्कि इस बात में है कि वो गिरकर कितनी बार उठता है। चलिए कुछ ऐसे लोगों की कहानियां देखते हैं जिन्होंने इस बात को सच करके दिखाया। 5126। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये जेम्स डायसन के सब्र की कहानी है। अपने फेमस बैगलेस वैक्यूम को बनाने से पहले उन्होंने इतने सारे फेल्ड प्रोटोटाइप्स बनाए थे। जरा सोचिए, 5000 से भी ज्यादा बार ना सुनने के बाद भी हिम्मत ना हारने का जज्बा। आज हम डिज्नी को मिकी माउस और जादुई दुनिया के लिए जानते हैं, लेकिन उस सबसे बहुत पहले वॉल्ट डिज्नी ने एक बहुत बड़ी नाकामी देखी थी। उनका पहला एनिमेशन स्टूडियो लाफोग्राम दिवालिया हो गया था। ये एक ऐसा झटका था जो किसी के भी सपनों को तोड़ सकता था। और KFC के फाउंडर कर्नल सैंडर्स के बारे में क्या ख्याल है? अपनी वर्ल्ड फेमस फ्राइड चिकन रेसिपी के लिए उन्हें 1000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट्स ने मना कर दिया था। ये तो दृढ़ संकल्प की एक अविश्वसनीय मिसाल है। और हां, आज दुनिया भर में मशहूर हैरी पॉटर की कहानी को भी शुरू में 12 अलग-अलग पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। सोचिए, अगर जेके रोलिंग हार मान लेती तो क्या होता? तो इन सारी कहानियों से क्या समझ आता है? यही कि असफलता कामयाबी के रास्ते का कोई कांटा नहीं है, बल्कि वो खुद ही रास्ता है। ये सीखने, खुद को बेहतर बनाने और आखिर में अपनी मंजिल तक पहुंचने का एक जरूरी हिस्सा है। ठीक है, तो हमने असफलता को समझ लिया। अब एक और बड़े मिथक की बात करते हैं। वो आइडिया कि कोई भी इंसान अकेले ही सफल हो सकता है, यानी सेल्फ मेड। ये शब्द हम सब ने सुना है, सेल्फ मेड। वो इंसान जो जमीन से उठकर आसमान छूता है, वो भी अकेले, अपने दम पर। ये एक बहुत पावरफुल और मोटिवेटिंग आइडिया है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? ये आइडिया कोई नया नहीं है, सदियों से ये चला आ रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन से लेकर फ्रेडरिक डगलस तक सबने इसे बढ़ावा दिया। लेकिन आज के जमाने में इस सोच पर सवाल उठने लगे हैं। क्या हम किस्मत, मौके और दूसरों से मिली मदद जैसे जरूरी फैक्टर्स को अनदेखा कर रहे हैं? तो अगर सफलता अकेले का खेल नहीं है, तो फिर क्या है? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि ये एक टीम गेम की तरह है। ये सुनने में थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट लगता है ना, पर ये एक गहरी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। हर कामयाब इंसान के पीछे एक अनदेखी सेना होती है। टीचर्स, मेंटर्स, परिवार और वो पूरा समाज जिसने उस कामयाबी की नींव रखी। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि जिस इंसान ने सेल्फ मेड आइडिया को इतना फेमस किया, खुद फ्रेडरिक डगलस, उन्होंने भी ये माना कि असल में ऐसा कोई होता ही नहीं है। हमारी हर कामयाबी दूसरों से सीखे ज्ञान, उधार लिए आइडियाज और हमें मिले सपोर्ट का ही नतीजा है।
और इस पूरी बातचीत को समेटने के लिए माइकल जॉर्डन की इस पावरफुल बात से बेहतर और क्या हो सकता है। ये हमारी पूरी चर्चा का सार है। असफलता, उसे झेलने की हिम्मत और आखिरकार सफलता। ये हमें याद दिलाता है कि कामयाबी का रास्ता सीधा नहीं होता। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं और इस सफर में हमें उन लोगों के सहारे की जरूरत पड़ती है जो हमें गिरने पर उठाते हैं। तो शायद असली सवाल ये नहीं है कि क्या कोई अकेले सफल हो सकता है, बल्कि ये है कि हम सब एक साथ मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।